तो अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा साधारण है। अक्सर अपने क्या कहते हैं, होली के बाद जब होलिका दहन हो जाता है, उस समय सबसे ज्यादा बीमारी जो छोटे छोटे बच्चों में होती है वो होती है कुकर खांस, जिसे राजस्थानी भाषा में खुलखुलिया, अंग्रेजी में व्होपिंग कफ कहा जाता है। ये बीमारी इतनी तीव्र होती है, बच्चा खांसते खांसते उसकी पेट की जो रग नसें होती हैं वो हरी हरी उभर जाती हैं, चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो परेशान हो जाता है। कभी कभी उसको इतनी उल्टी होती है तो मतलब इतने कफ आता है कि खांसते खांसते उसको उल्टी होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और नायाब नुस्खा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस नुस्खे को बनाए और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि आप पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति करें और मुझे याद दुआओं में याद रखें। इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले केले के पत्ते, सूखे पत्ते, इनकी अपने को भस्म बनानी है। ये भस्म होनी चाहिए 10 ग्राम। आप 10 ग्राम केले के पत्तों की भस्म बना लें। उसके बाद में अडूसा, जिसे वासा भी कहते हैं, इसके पत्तों की भी भस्म बना लें। ये भी लगभग 10 ग्राम होनी चाहिए। उसके बाद में मयूर चंद्रिका भस्म या मयूर पीठ भस्म, और इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये मोर के जो पंख पंख होते हैं उसके आगे का जो हिस्सा होता है, इसको आप काट करके उसके आप राख या भस्म बना लो। ये भी 10 ग्राम होनी चाहिए। तो 10 ग्राम ये मयूरपीठ भस्म, और 10 ग्राम अभिषेक की भस्म, और 10 ग्राम केले के पत्तों की भस्म, इन तीनों भस्मों को आप किसी न घिसने वाली खरल में डाल दें और उसकी 6 घंटे तक आप लहसुन के रस में उसको घुटाई करें। जब ये रस ऑब्जर्व हो जाए फिर इसे सूखने के लिए रख दें। इसके बाद में 6 घंटे तक आप अदरक के रस में इसकी घुटाई करें। अदरक के रस में घुटाई करने के बाद में इसकी आप काली मिर्च के आकार की गोलियां बना दें और बच्चे को गोली को पीस के तोड़ के थोड़ा सा शहद मिला के बच्चे को चटा दें। इससे मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में कुकर खांसी सही हो जाएगी। आप नियमित 5 दिन तक इस दवा को दीजिए। कैसी भी हुपिंग कफ हो, कैसी भी कुकर खांसी हो, इससे निश्चित रूप से बच्चे को आराम मिलेगा। कई ये एक हटीली खांसी होती है कुकर खांसी। इसके अंदर अपन इन मेडिकल साइंस में अपन कहते हैं जिसमें हेवी से हेवी एंटीबायोटिक, क्लोरोफेनिकोल है, सिप्रो है, या अन्य प्रकार के जो एंटीबायोटिक वगैरह जो भी अवेलेबल होते हैं, उतने उनके देने के बावजूद भी ये 10-15 दिन, महीने भर तक ये खांसी बड़ी मुश्किल से जाती है। और इसके अंदर बच्चे की जो कंडीशन होती है, जब वो खांसता है तो अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पूरा चेहरा उसका लाल हो जाता है। तो आप सिर्फ 5 दिन ये दवा दीजिए बच्चे को और फिर देखिए वो कैसे चैन की वो नींद सोता है बच्चा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।